ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द नेक्स्ट टॉपिक। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, एक मिनट। या हम्म अब देखिएगा, यहाँ पे वेब एड्रेसिंग है। तो वेब एड्रेसिंग में अभी हमने डिस्कस कर ही लिया था कि ये क्या होते हैं। लेटर एड्रेसिंग सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम जिसे हम कहते हैं, और दूसरा है नंबर एड्रेसिंग सिस्टम। ठीक है। तो लेटर एड्रेसिंग सिस्टम्स और दूसरा है नंबर एड्रेसिंग सिस्टम्स। तो ऐसे समझिएगा कि लेटर एड्रेसिंग सिस्टम में क्या होता है, वेब एड्रेस जैसे ऐसे मैं अपने घर पे आया और मेरे घर का नाम अगर सपोज दैट एक कॉलोनी वाइज है कि मैं इस गायत्री नगर कॉलोनी में रहता हूँ, या फिर मैं पर्टिकुलर इस प्लेस पे रहता हूँ, एक लेटर वाइज मैं नेम दे रहा हूँ, तो वो मुझे क्या होगा, इजी होगा लर्न करने में, इजी होगा समझने में। और वही अगर मैं किसी को ये नंबर देता हूँ कि 1234 पे आ जाना, 5681 पे आ जाना, 9285 पे आ जाना, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर एड्रेसिंग सिस्टम टाइप हो जाएगा। ठीक है। तो जो नंबर होता है वो जनरली कौन समझता है, कंप्यूटर समझता है, और लेटर जो होता है वो कौन समझता है, हम समझते हैं। ठीक है। तो हमारे समझने के लिए लेटर होता है और कंप्यूटर को समझने के लिए नंबर होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, लेटर, एक मिनट, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, लेटर लेटर एड्रेसिंग सिस्टम्स में डोमेन नेम में क्या है, यहाँ पे लेटर एड्रेसिंग सिस्टम मेंशन हुआ है। और यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, यूजर नेम होता है, फिर एट द रेट होता है, फिर होस्ट एंड डोमेन नेम होता है। ठीक है। जैसे यूजर नेम में सपोज दैट किसी का भी नेम ले लो। ठीक है। जैसे BVMS ले लो, BVMS@gmail.com। ठीक है। BVMS@gmail.com। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ। एक मिनट, मैं देख रहा हूँ, अभी नहीं हो पा रहा है। तो मैं जो है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारा ये नेम सिस्टम हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखेंगे आप, अब यहाँ पे आप देखिएगा, नेम ऑफ द यूजर। एक मिनट, मैं इसको साइड कर दूं। हाँ। अब मैं यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट। हम्म अब यहाँ देखिएगा, नेम ऑफ द यूजर इज द नेम ऑफ इंटरनेट अकाउंट फॉर लॉगिन इनटू द होस्ट कंप्यूटर। ठीक है। मुझे किसी भी होस्ट कंप्यूटर पे लॉगिन करने के लिए उसका नेम चाहिए। फिर नेम ऑफ द होस्ट इज द नेम ऑफ ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। ठीक है। इंटरनेट पे उस पर्टिकुलर कंप्यूटर, सेकंड कंप्यूटर का भी होस्ट नेम चाहिए, फिर सब डोमेन चाहिए। ठीक है। इस जनरली इज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि गूगल का हो गया gmail.com, उसी तरह याहू का yahoo.com। ठीक है। इस तरह हो गया। और नेक्स्ट हमारे यहाँ जियोग्राफिक डोमेन। तो यहाँ जियोग्राफिक डोमेन में आप देखेंगे क्या, कि जैसे यहाँ देखिए, एग्जांपल्स ऑफ जियोग्राफिक, जियोग्राफिक मतलब भौगोलिक, वो कहाँ से, किस प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस से वो है। जैसे यहाँ देखिए, एयू, एयू फॉर ऑस्ट्रेलिया, CA फॉर कनाडा। तो ये कहाँ यूज़ होता है, जैसे हमारा इंडिया में तो डॉट इन का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे www.amazon.in। याद करिएगा, हम लोग डॉट इन यूज़ करते हैं, जबकि amazon.com जो यूज़ करता है वो कहाँ के लिए होता है, USA के लिए होता है। ठीक है। तो इसी तरह अगर हमारा पर्टिकुलर इंडिया की कंपनी है और कॉमर्शियल होगा तो हम उसका यूज़ करेंगे डॉट कॉम से। लेकिन अमेजोन एक फॉरेन कंट्री का है, तो वो डॉट कॉम अपने कंट्री में यूज़ कर रहा है, और हमारे कंट्री में आएगा तो डॉट इन यूज़ करेगा। इसी तरह हमारे कंपनी का प्रोडक्ट दूसरे कंपनी में जाएगा तो मैं क्या करूँगा, .au। अगर ऑस्ट्रेलिया में जाएगा तो .au, कनाडा में जाएगा .ca। इस तरह करके अलग अलग यूज़ होगा। हमारे इंडिया में है तो मेरे पास ऑप्शन डॉट इन का भी है और डॉट कॉम का भी है, लेकिन और कोई ऑप्शंस नहीं है। बाकी जो ऑप्शंस है वो अदर कंट्री में जाने के बाद अदर नेम होगा। नेक्स्ट है इसी तरह हमारा नॉन ज्योग्राफिक डोमेन। अब नॉन ज्योग्राफिक डोमेन लाइक, जैसे ये क्या हो गया नॉन ज्योग्राफिक में, अब देखिए यहाँ पे डोमेन नेम .gov, edu, com, मिल, नेट और org, ये हमारे नॉन ज्योग्राफिक में आ गए। जैसे गवर्नमेंट एजेंसी है तो .gov हो गया, एजुकेशनल इंडस्ट्री है तो .edu हो गया, कमर्शियल है तो .com हो गया। ठीक है। तो .com यहाँ भी यूज़ हो सकता था। उसी तरह मिलिट्री से रिलेटेड है तो .mil होगा। और ये ऐसे हैं जो दूसरा सेक्टर यूज़ नहीं कर सकता, केवल उस पर्टिकुलर कंट्री का
पर्टिकुलर प्लेस ही यूज़ कर सकता है। उसी तरह डॉट नेट नेटवर्क के लिए हो गया, डॉट ORG ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हमारा जो है सेकंड टाइप्स याद करिएगा, यहाँ पे हमने देखा था फर्स्ट टाइप्स में हमारे क्या थे। फर्स्ट टाइप्स में हमारे लेटर एड्रेसिंग सिस्टम्स थे और सेकंड टाइप में है नंबर एड्रेसिंग सिस्टम। ठीक है, तो हम आते हैं नंबर एड्रेसिंग सिस्टम्स पे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, इनको साइड कर दिया जाए थोड़ा, यू हो गया साइड, और उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखिए नंबर एड्रेसिंग सिस्टम्स लाइक इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल मैंने बताया था ना, अगर मैं किसी पर्टिकुलर एड्रेस दूं 1 2 3 4 पे आ जाना, 5 6 7 8 पे आ जाना, तो उसको याद करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ऐसे कंडीशंस में हमारे लिए वो नहीं होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर बट 32 बिट या 64 बिट पे होता है, तो उसके लिए पर्टिकुलर एड्रेस होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा, उसी तरह 32 बिट ये हो गया, और उसी तरह यहाँ पे देखिए ये टोटल जो है हमारा ऑक्टेट फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल है 1/3, इसको हम बोलते हैं ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन और डी सेक्शन। ठीक है, सबका अपना रेंज होता है, तो 132, 116, 42 और 51 इन सब के बीच में पॉइंट पॉइंट है। उसी तरह इसका अपना एक एड्रेस हो गया, मतलब ABCD फॉर्मेट में होगा। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से हमारा IP एड्रेस फॉर्मेट होता है जो ABCD के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारा समरी गिवन है, आप लोग ये क्या करोगे, इस समरी को यहाँ से कंप्लीट करोगे। ठीक है, उसके बाद जिसको जो भी डाउट होगा, इस डाउट को यहाँ से क्लियर करके अपना नोट्स आप लोग बनाओगे। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट सेशन आएंगे। और लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था, मैंने देखा है अभी तक जो भी पर्सन्स उसको देखे हैं वो भी पूरा नहीं देखे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियोस को पूरा देखोगे आप लोग, और देखने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स है वो मुझसे शेयर करोगे, जो चीज़ें नहीं आएगा उसे व्हाट्सएप करोगे, जो आएगा उससे भी रिलेटेड तुम आप लोग मुझे फीडबैक दोगे। ठीक है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर क्लोजिंग हो गया। और 2 दिन के बाद या नेक्स्ट सैटरडे को मैं टेस्ट लूँगा, और उस बीच में आप लोग इसका नोट्स मुझे फ्राइडे तक का कंप्लीट करके, फ्राइडे या सैटरडे, हाँ सैटरडे तक आप लोग मुझे दे दोगे। टिल देन, बाय बाय।